दीदी सुनो। हाँ सुनाओ। हमारे लला को जन्मदिन है, शाम को आ जाइए अपने लला के लिवाए के। जन्मदिन मनाए रही, वैसे तुम्हारे नियन पैसा नहीं हो और जो मौसम देखो पूरे पूरे दिन टिमटिमात रहा, तुम्हारे घर में जगह तो है नहीं है, केक कहाँ काटियो। हमने बात कर ली, मीरा चाची घरे कटवा रहे, तुम्हें वहीं आने हैं। बिन घर केक काट रही, क्या बात, बड़ी मिठाई रही आजकल तुम आई है। देखियो वे हल्की जुबान की औरत और है, कौना लड़ाई में देखो काका कहाँ है तुमसे। तुम इतनी टेंशन नहीं ले, ये सब हम देख लिए, तुम संध्या को आ जाइयो। हौसी फूली नहीं समाये रही, घर में नहीं है जगह, जा अगर केक काट रही। अबे देखो ऐसी खटिया है ना, पूरा गांव देखिए। और मेरे केक में हाथ ना लगा। हम तो लगाए हैं, बुलाओ आए तूने मोए। तू गधा है, मम्मी आए तभी तो कटिया केक। मुझे हैप्पी बर्थडे तो बोल। हैप्पी बर्थडे। पूरे सारे मारे हैं, मेरे को बाड़े हैं, मेरा बर्थडे है। हम तो खोर ही ले। ए काय लड़ रहे तुम लोग हैं? और तू क्या मार रहा भाई? जाने मुझे गुब्बारे नहीं फोड़न दे। जो मेरे को बारह का बोल रहा हो, तो मेरा बर्थडे है। मम्मी हम टोपी पहनी है। काय का टोपू और टोपी पहनी है? हम नहीं, हम टोपी पहनी और तो जानी है हम तेरी फिटनेस बनाए दी है। लला दे दो, दिए नहीं इधर के खाली टोपी दे दो बेटा। ले तू घर चला, तो घर चल के बता। लला चलो तुम केक काटो। मम्मी जान मैंने केक खा लो, मम्मी बनाने बर्थडे है। तुम्हारा लला बड़ो लग रहा है, कुछ खवाती पवाती नहीं है, इसलिए तुमने कोई चीज आंखें नहीं देखी। तुम तो यार ऐसे कहीं जैसे हमने कह दी थी लला तू ऐसा कर लिए, बच्चा है कर दी गलती क्या करे, कितो दम भाई मारत है बताओ, मार डाले। चल तू चलो उठे इनसे है, घूम पीट कर। तू ड्रामे नहीं चाहिए ना, तो ड्रामे नहीं चाहिए। चल 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 घर चल, तो तेरी फिटनेस बनाया। नहीं तुमने बहुत बेइज्जती कर ली, अगर लौड़ा ने केक खाया लो तो हम 9 मंगवाए देते, ऐसा नहीं होता बुला के बेइज्जती कर। खाओ अपनो केक, आज के बाद भुलाइयो नहीं, हम आयो नहीं। काय बिमला कहाँ जा रही? अरे मीरा चाची घरे जा रहे। और कटोरा में कहा है? दाल बनाई भी नहीं देन जा रहे। बड़ी मिठाई मीरा चाची से, ऐसा लग रहा जैसे असली बहू जाई हो। बाकी अपनी खुद की भगवान से बनत नहीं। देखियो का एक दिन ऐसी धरपटका हुआ हो। ये चाची कहाँ हो? ये लो दाल। अरे तुम दाल ले आई? हाँ हमने की चाची को पसंद है तो दे आए। ठीक बहू जाइयो नहीं, व्याह ला रहे ले बहू जा दही लाए ना, सब्जी बना लियो। ठीक है। और बिमला जामे का ले आई? अरे चाची ने दही दे दो कह रही थी, सब्जी बना लियो बहू। क्या बात है, आजकल खूब लेन देन हो रहे हैं, खूब चाची की चमची बनी फिर रही। ना चाची तो बहुत अच्छी है, हमें बहुत चाहती हैं। अबे अच्छी लग रही, जब बिगड़ी है तब पता चली है, जब वे अपने पे आती छोड़ती का हुए नहीं, बहुत सुनाती। सुनाए वे को का सबई सुना दे, तुमका छोड़ देती हो। कहाँ दोनों जनी जा रही बड़ी सरपट्टा में है। इन्हें बिमला को लिवा के जा रहे हैं, चूड़ी साड़ी इनकी दिलवाए दे। सही है डिब्बा ले आओ। वैसु बिमला बाजार को रास्ता तो जानत नहीं है। हाँ एक डिब्बा ले आए जिन्हें बाजार जा। क्या बात है, अब तो टट्टी संगे संगे उतर रही दोनों की। कहाँ जा रही चाची? अरे जो केक रखो तो हमारे घर कोई खात नहीं है, तो हमने सोची बिमला की बिटिया को दिया। देखो तुम कितो मत्ती बिमला की मौड़ी को, तो बिमला तुम्हारे बारे में इतनी उल्टी सूदी कह रही थी। क्या कह रही थी? हम नहीं बता रहे, फिर बाद में हमारे नाम हुए हैं। तुम्हारा नाम नहीं लिया, तुम हमें बताओ। जी कह रही थी बेक बड़ी हराम खोल लोग आइए, अब हम जाए बती। तुम तो मरी जाती मीरा चाची, और तुम्हारे बारे में इतनी उल्टी सूदी कह रही थी। क्या कह रही थी? हम नहीं बता रहे भैया, फिर बाद में मेरे नाम हो जाएंगे। अरे तुम्हारा नाम नहीं आया बीच में, तुम बस बात बताओ। वे कह रही थी बड़ी बदमाश डुकरिया है, तुम छोड़िए नहीं। तू जा बता डुकरिया, हमने तो सास से ज्यादा माने, तुमने हमारे संग इतनी घटियाई कर दी। का घटिया कर दी बताओ? तुमने तो दुनिया की बातें कही, हमारे घर की का बातें कही? का नहीं कही, हर बात कही तुमने। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज कर रहे, चाची का दाल ले जा रहे, चाची का यो कर रहे, तुम कुछ कर रहे हो। हम बहू के काजे कर रहे, दही ले जा, जू ले जा, बू ले जा, का नहीं दो का दो खूब खवाओ। हाँ, सवेरे उठ के चाय वही पियन जाती और दौर का। एहसान तो ऐसे किनारे जैसे तूने हमारी कीड़ा निकाल दे हुए। ज्यादा मुँह मत चलाओ, तू तड़का से न बोला, तमीन से बोलो, ठीक है? बोलो ना, बुढ़ापा की हड्डी का फायदा टूट रहा है, ऐसे टूटने बुढ़ापे की हड्डी। चोरी ना करो। मैं यहाँ पे कौन सी शर्त पे आई थी? एक ही शर्त पे आई थी ना कि तुम दारू नहीं पियोगे तो मैं वहाँ चलूंगी। तो लग रहा हूँ दारू पिए।
छूटी है मेरी, मुझे क्या दिखाई देता है? यहाँ तक तो बदबू आ रही है, मैंने कहाँ पी है? मुझे सामने मत आओ, बेइज्जती करा रखी है रिश्तेदारी। पूनम। हाँ मौसी जी आई। नहीं मौसी, मेरे पति का नाम ज्यादा बदनाम कर रखा है लोगों ने। पीता कौन नहीं है यहाँ पे? मौसा नहीं पीती है, बड़े भैया नहीं पीती हैं। और वही बात है ना कि इस इंसान के पास एक तो पैसे नहीं है, फटीचर है, ऊपर से पीता ज्यादा है, इसलिए सब इसी को सुनाते हैं, वरना किसी की मजाल और किसी को बोल के चला जाए। डीजे पे क्या कर रहे थे वो नीली साड़ी वाले के पास? तू पागल है क्या? कौन नीली साड़ी है? उसका पति भी बगल में खड़ा था। पी के ना थोड़ा होश में रहा करो, वरना अभी इधर बवाल हो जाएगा। हम दूसरे के घर पे आए, पर तुम्हें तो कुछ दिखता नहीं है कि यहाँ पे 4 रिश्तेदार हैं, थोड़ी इज्जत बना के रखनी है। नहीं 2 पैक अंदर हम धर्मेंद्र। देखो क्या हालत की है जूते और कपड़ों की। तू ना नए कपड़े पहनने लायक ही नहीं। भाभी मैं ना बोल के थक गई, वो आदमी सुधरेगा नहीं। अब मैंने बोलना ही बंद कर दिया। मैं क्यों अपना बीपी बढ़ाऊं से बोल के? मैं यहाँ पे भी नहीं आ रही थी शादी में, क्योंकि मुझे पता है ये हर शादी में पी के ड्रामा करता है। पूरी रिश्तेदारी में इसने नाक कटा रखी है। प्रशांत भैया नीचे डीजे पे बहुत ज्यादा पी रखे हैं, तुम एक काम करो उनके साथ साथ रहना, देखना किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे। अगर करे तो मुझे बताना। बात क्या है कि गलती कोई भी करे, ये कर लेते हैं ड्रिंक, इसलिए बात इन पे आ जाती है। नहीं वास्तव में उस दिन तो इन्होंने इतनी पी भी नहीं थी जितना बताया गया था कि इनके वजह से हुआ है। भाभी जल्दी चलो नीचे, भैया की लड़ाई हो रही है, डीजे पे सबको गालियां दे रहे हैं। ओ तीगी छोरी, सो मत, छत पे जा कपड़े लेके आ, तय करके अलमारी में रख। ए तू फिर से सो गई? बोतलें खाली पड़ी हैं, भर के फ्रिज में लगाना। मम्मी और कितना टाइम लगेगा? बस हो गया मेरा। तू एक काम कर, गाड़ी निकाल के ला तब तक। ए भगवान, फिर से सो गई? अरे तू गैस पे दाल चढ़ा के आई है, भूल गई क्या? और मुझे एक बात बता, तू पूरा दिन सोई रहती है, रात में कौन सा तू बिजनेस करती है? हाँ मुझसे क्या पूछ रही हो? पूछो अपने पोते से। 6 रातें हो गई हैं, सोने नहीं दिया इसने मुझे। मतलब 7 बार लगे पड़े रहते हो? हाँ मम्मा मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय। ऐसे कैसे? तुम्हें डेली के काम बताने पड़ेंगे। तुम्हें पता है ना चिंटू को रेडी करके स्कूल तक छोड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेके जाओ उसे। मम्मा वो अभी तक बहाने मार के सो रहा है, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, बाय। ये लड़की भी ना। चिंटू क्या रे, तू स्कूल क्यों नहीं जा रहा? बुआ मेरी तबीयत खराब है। रात में तो तू बड़ा अच्छा खासा था, सुबह स्कूल के टाइम पे तेरी तबीयत खराब हो जाती है। सर दर्द हो रहा है और उल्टी भी आ रही है। चल ठीक है, अभी आराम कर ले, उसके बाद उठ के पढ़ाई करना घर पे। बुआ के फोन से फोन कर रहा हूँ, देख कुछ भी हो जाए मेरी मोहब्बत तेरे लिए कम नहीं होगी। आज तू स्कूल नहीं गई तो मैं भी नहीं गया ना, क्योंकि यार मेरे तेरे बिना दिल नहीं लगता है वहाँ, शायद इसे ही प्यार कहते हैं। 1 सेकंड बुआ रही है। यहाँ क्या कर रहा है तू इतनी धूप में? कुछ नहीं बुआ, बस ऐसे ही आया था। बुआ भी छत पे गई है कपड़े लेने के लिए, मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी इसलिए कॉल कर लिया। देख शादी तो मैं तुझसे ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे अपनी फैमिली के अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े। मैं वो बंदा नहीं हूँ जो प्यार करके पीछे हट जाए मेरी जान। मैं तेरा मरते दम तक साथ दूंगा। आई लव यू। बस तू ऐसे ही मेरे लिए लॉयल रहना, फिर देख मैं तेरे लिए दुनिया से लड़ जाऊंगा। वो नहीं, मैं वो दीदी थी कॉल पे। जान आज तेरे निकाल दूं मैं प्राण। वो दीदी थी कॉल पे। नहीं इसीलिए तो स्कूल नहीं जाता। धरती में से अभी उसका नहीं, आज की करनी है, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी आज की। फ्रूटी, ये सब्जी तो खराब हो गई। जी मम्मा। ये ले, ये खाना कुत्ते को डाल के आ। ओके। ओए कुत्ते, ये ले खाना। देख क्या रहा है, ठूस। ये क्या किया तूने? मैंने बोला था ये खाना कुत्ते को डाल के आ। पर मम्मा आपने ये नहीं बताया था घर के कुत्ते को डालना या बाहर के कुत्ते को? तो गुस्सा हुआ बाहर कुत्ते को डालने के लिए बोला था। आपने खाना खाया? खाने का छोड़, मुझे 1 गिलास पानी तक का नहीं पूछा किसी ने, इसीलिए मैं तेरे मायके नहीं आता हूँ। क्या? और आप मुझे अब बता रहे हो? भाभी अब छोड़ ना, आप शांत रहिए, मुझे बोलने दीजिए ठीक है। भाभी जब से ये यहाँ पे आए खाना तो छोड़ो, किसी ने इनको 1 गिलास पानी तक का नहीं पूछा। अरे कुछ नहीं, तू चुप। आप चुप रहिए, आप ना सीधे हैं, आप ना बोलते हैं ना मुझे बोलने देते हैं। ये कोई बात थोड़ी हुई, मेरे पति की रिस्पेक्ट नहीं करते, फिर आप लोग बोलते हैं कि बुआ आके सुना के जाती है।
आपने मंडप लगाया था ना, कितने रुपए दिए इन्होंने आपको नेक में? 100 रुपए दिए। इज्जत करना तो इन लोगों को आती नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आता। सिर्फ 100 रुपए? इन लोगों ने ना कसम खा रखी है कि मेरे पति की बेइज्जती करनी है। आप एक काम करो, ये 100 रुपए मुझे दो, मैं 200 इनके मुंह पे मारूंगी। लाओ दो। बच्चों ने लच के पैर भी नहीं छुए। बंटी, अर्जुन, तुम लोगों ने फूफा के पैर नहीं छुए? नहीं बेटा, पैर छूने वाली बात नहीं है। अपनों से बड़ों से आशीर्वाद लोगे तो जिंदगी में हमेशा अपनी जीत के आगे भागोगे, याद रखना ये बात। ठीक है, खुश रहो। जरा एक बार इसे देख। ये तो कुर्ते पजामे का कपड़ा है ना, किसने दिया? तेरी छोटी भाभी, बहुत गंदी क्वालिटी का है। अब छोड़, रखने किसी को देने के काम आ जाएगा। नहीं ऐसे कैसे छोड़ो, मैं बात करूंगी। जो कोई बात करी हुई है मैं बात करूंगी। भाभी, आपने ये कपड़ा मेरे पति को क्या सोच के दिया? आपको बहुत अच्छे से पता है वो ऐसा कपड़ा नहीं पहनते। आपके पास कुछ नहीं था, हाथ जोड़ के कह देते दामाद जी हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, हमारी औकात नहीं है। नहीं, इससे तो तुमने उनकी औकात याद दिला दी कि तुम इस पहनने लायक हो। वो ये पहनती नहीं है, नहीं रख सकते। मम्मा, आज खाने में क्या बनाया है? तोरई की सब्जी। छी, तोरई की सब्जी कौन खाता है? इंसान खाते हैं बेटा। और आपका भी टिफिन लगा दिया है, ले जाइए। क्या आज तुमने फिर से तोरई बना दी? अरे यार मुझे नहीं खाना है, कौन खाता है ये तोरई? तो जब खाना नहीं होता है तो लाते क्यों हैं? किसके लिए लाते हैं? अरे तुम पनीर लाओ, मैं डेली पनीर बना दूंगी, मेरे बाप का क्या जाता है? ये कितना बोलती है तेरी बीवी, जब देखो चप्पड़। मुझे क्या लगता है भगवान ने इसे ऑन बटन तो लगा दिया पर ऑफ बटन लगाना ही भूल गया, इसीलिए बचती रहती है। मम्मी जी मुझे आपकी तो मुंह। हेलो मिस्टर साजन। अरे करिश्मा जी, हाँ। एक्चुअली मैंने ना तोरई की सब्जी बनाई थी तो सोचा आपके लिए लेके आऊं। अरे वाह, तोरई तो मेरी फेवरेट है। एक्चुअली मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। हमारे घर पे रात को गुलाब जामुन बने थे, फ्रूटी लेके तो आओ। क्या तू उसे गुलाब जामुन देगा? वो रात के हैं, ऊपर से अज्जू ने ऐसे करके खाए थे, जूठन है, मत दो। कोई बात नहीं मम्मी जी, देने दीजिए ना, करिश्मा जी को तो जूठन चाटने की आदत है। भाई देख कितना तगड़ा माल जा रहा है भाई। वे पागल है क्या? शर्म नहीं आती है? कोई भी लड़की जाए तगड़ा माल, ये सब क्या है? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ना लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सोच, उसकी जगह तेरी बहन होती, उसे कोई ये सब बोलता तो तुझे कैसा लगता? बात तो सही है भाई यार, सॉरी भाई यार। ओह माय गॉड, देख कितना सेक्सी लड़का जा रहा है, कहाँ से इसका नंबर मिल जाता? ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, अपना नंबर दे दो ना। भाभी, ये साड़ी काफी पुरानी है ना आपकी? मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। मैं तो पहनती नहीं हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले जा सकती हो। थैंक यू भाभी, थैंक यू। हाँ भाभी, ये डिनर सेट काफी पुराना हो गया ना, इसका तो शाइनिंग भी चला गया। हाँ, अब दिवाली पे नया निकालेंगे। तो इसका क्या करोगे भाभी, फेंक दोगे? एक काम करो, इसे तुम ले जाना, हम दूसरा ले आएंगे। थैंक यू भाभी, थैंक यू। हाँ, मैं ले जाएगी इसे। ज्यादा ना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, पति वाले एक भी काम नहीं किए तुमने। तेरा मुंह ही इतना फालतू चलता है, बात तक करने का मन नहीं करता तेरे से। भाभी, मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए, पर सच्ची बताओ ना, मेरे को लगता है साहिब आपसे प्यार नहीं करते। यू डिजर्व बेटर न्यू ब्रांडेड हस्बैंड। तो सेकंड हैंड का क्या करूं? ये मेरे को दे दो, वैसे भी आपकी सारी सेकंड हैंड चीजें मैं ले जाती है ना, इसको भी ले जाएगी। मम्मा, मैं भी व्रत रहूंगी। सोच ले, पूरा दिन कुछ खा नहीं पाएगी। पता है खाना नहीं खाना होता है, मैं रह लूंगी। क्या मंगाया है? मम्मा, वो पिज्जा वाला आया, मैंने ऑर्डर किया था। तुम तो व्रत थी ना। हाँ, तो इसीलिए तो पिज्जा मंगाया, वरना खाना खा लेती ना मैं। हेलो, क्या खा रही हो? मैं लड्डू खा रही थी। तुम तो व्रत थी ना। इसीलिए तो लड्डू खा रही हूँ, वरना खाना खाती ना। हेलो, इसमें क्या है? मम्मा, इसमें बर्गर और मोमोज हैं। पर तुम तो व्रत हो ना। मम्मा, इसीलिए तो बर्गर मोमोज खा के काम चला रही हूँ, वरना खाना खाती ना। हेलो मम्मा, कल सुबह कितने बजे व्रत खोल सकते हैं? बेटा, आज सुबह ही खुल गया था तुम्हारा व्रत। क्या? पर मैंने तो रोटी सब्जी नहीं खाई, फिर कैसे? तुमने रोटी सब्जी छोड़ के बाकी सब चीजें जो ठूस ठूस के खाई है ना, उनमें सब में आटा और बेसन था। क्या? कहाँ मर गई थी इतनी देर से? बाजार से आने में इतना वक्त लगता है। आज तो सच में मरी गई होती। क्यों भाई, ऐसा भी क्या हो गया? ये सिर पे चोट कैसे लगी है? मैं सब्जी लेने के लिए खड़ी थी, ऑटो वाला रॉन्ग साइड से आया और उसने मुझे टक्कर मार दी। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कम से कम हाथ पैर सही सलामत हैं, घर के कामकाज तो होते रहेंगे।
वो तो शुक्र है करिश्मा जी का, वो मेरे साथ थी। क्या? जब ऑटो वालों ने टक्कर मारी उन्होंने मुझे खींच लिया, इसलिए हल्की चोट आई है, पता नहीं आज क्या हो जाता। करिश्मा जी तो ठीक है ना? वो एकदम बढ़िया है। इधर आइए, घूमिए। ठर की कहीं का।